गुड मॉर्निंग क्लास। अपना वर्ल्ड स्टैटिक जीके का टॉपिक चल रहा है, उसमें हम वन लाइनर फैक्ट जो पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कल हमने देखा था कि विश्व के 7 अजूबे। उसी प्रकार से अब जो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं सीमा आएगी जो क्या कर रही है, अभी दो देशों के बीच में बंटवारा कर रही है, या सीमा का नाम पूछा जाता है। तो सबसे पहले भी एक सीमा आती है जिसका नाम आएगा 17 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन से दो देशों के बीच में आती है भी, यानी कि विश्व की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उनका जिक्र करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, देशों के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। सबसे पहले आता है 17 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन से दो देशों के मध्य में आएगी? 17 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई, 17 डिग्री अक्षांश रेखा कौन से दो देशों के मध्य में आती है? अक्षांश। सेकंड पे हम बात करेंगे, यही आएगी 38 डिग्री अक्षांश रेखा। सेकंड पे 38 डिग्री अक्षांश रेखा। इनको मैप से देखेंगे भाई, आपको बिल्कुल अच्छे से याद कराने की कोशिश करेंगे भी। ये 17 डिग्री ही यहाँ पर क्यों आई, इसके पीछे कारण क्या रहता है? ये आएगी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये कोरिया देश कहां पे है? कोरिया देश कहां पे है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। फिर आ जाता है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। थर्ड नंबर पे आएगा 49 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर इसका जिक्र करेंगे तो ये यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है भाई। यूएसए और कनाडा के मध्य। नेक्स्ट में आता है एक 24 डिग्री अक्षांश रेखा भी आती है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा ये कहां पर आती है? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है भाई। इसको बाद में देख लेंगे भाई, जब अपना भारत का भौगोलिक स्थिति में विस्तार पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से देख लेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड वाली है, इनको देख लेते हैं कि 17 डिग्री, 38 डिग्री और 49 डिग्री ये कौन से देशों के मध्य में स्थित है? 17 डिग्री आएगी उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। फिर आता है नेक्स्ट में कौन सी आ रही है? 38 डिग्री, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और 49 डिग्री यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है। अब ये बात करेंगे भी इनको ऐसे क्यों दर्शाया गया, इसके पीछे कारण क्या आता है। जब हम इसको वर्ल्ड मैप से देख पा रहे हैं तो यहां से क्या होता है कि 0 डिग्री कहां पे है? 0 डिग्री कहां पे है? ये 0 डिग्री यही से गुजर रही है, ये है 0 डिग्री। अब होता क्या है भी, जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे तो इनके एंगल में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी होती चलेगी। 1 2 3 4 और एंड में कहां तक पहुंच जाती है? ये 90 तक पहुंच जाती है। यही होता है अक्षांश रेखा में, यही दर्शाती है कि ऊपर चलेंगे तो क्या है, इसकी डिग्री में बढ़ोतरी होगी, नीचे भी आएंगे तो भी क्या है, बढ़ोतरी होगी भी। ये 0 डिग्री रहता है। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? 17 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये कहां पर आता है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये वियतनाम देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं ये समांतर होती हैं रेखाएं, लेटी होती हैं, और जैसे ये 17 डिग्री आ रही है ना, तो ये एक
जो जो देश आ रही है ना, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उसको अलग कर रही है, यानी कि ये इस 17 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। फिर और आगे चले तो हमने उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया भी देखा था, उसके मध्य में कितनी डिग्री आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 38 डिग्री। और 23.5 ये भारत के क्या है भाई, मध्य से जा रही है ना, 23.5 डिग्री भारत के मध्य से भी गुजरती है। इससे और ऊपर चलेंगे तो क्या होगा भाई, इनके एंगल में फिर से बढ़ोतरी होती चलेगी, और बढ़ोतरी होती चलेगी तो ये क्या है भाई, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दो देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इनके मध्य में क्या है भाई, अब कोई ना कोई एक रेखा आएगी और इनको अलग कर देगी। और ये रेखा कौन सी डिग्री आ रही है, 38 डिग्री आ रही है भाई, 38 डिग्री रेखा उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया को अलग कर रही है, ये यहां से चल रही है। अब फिर से और आगे चलेंगे, और ऊपर चलते जाएंगे, और ऊपर चलते जाएंगे तो क्या है भाई, एंगल में बढ़ोतरी होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। तो हमने देखा यूएसए और कनाडा के बीच में लाइन यही है क्या, यही है। 38 के बाद में जैसे जैसे और आगे चलेंगे तो यहाँ पर कौन सी डिग्री आ जाती है, 49 डिग्री। ये क्या कर रही है, यूएसए और कनाडा को अलग कर रही है। 3 है, तीनों की तीनों एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है, वन लाइनर फैक्ट। और समझ में आगे तो भाई 1 नंबर बिल्कुल आपको नाम मात्र सेकंडों में मिल जाएगा। अगर समझ में भी नहीं आता, नहीं पढ़ा हुआ है भी, तो भाई देखते ही रह जाना भी ये है क्या चीज, यही आ रहा है। नेक्स्ट में आते हैं भाई, अब क्या है, कुछ सिंपल नाम दिए मिलेंगे, डिग्री के अलावा भी कौन से दो देशों के बीच में आएंगे, उनको देख लेते हैं। अब एक लाइन आती है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन, और ये कौन से दो देशों के बीच में आती है भाई, ब्लू लाइन। ये चीन और तिब्बत के मध्य में है भाई, चीन और तिब्बत के मध्य में। तिब्बत कहां पे है, तिब्बत कहां पे है, चीन में, जिसपे भी चीन ने क्या है, कब्जा किया हुआ है। अब तो उसी के अंडर में आता है चीन को, तिब्बत को क्या है, चीन भी कह सकते हैं, लेकिन भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। नेक्स्ट में आ जाता है हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग ये लाइन है, हिंडनबर्ग, ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य में स्थित है। पोलैंड और जर्मनी, ये देश कहां पे थे, पोलैंड और जर्मनी कहां पे थे भैया, कौन से महाद्वीप में थे, पोलैंड और जर्मनी, हिंडनबर्ग। फिर आता है मैगिनोट, मैगिनोट ये रेखा है, और ये कौन से दो देशों के बीच में आ रही है, मैगिनोट, ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य में आ रही है अभी, जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट में आते हैं मेरनहिम, मेरनहिम रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। मेरनहिम रेखा ये कौन से दो देशों के बीच में आएगी, ये रूस और फिनलैंड के मध्य में स्थित है भाई, रूस और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। कितनी रेखाएं हैं ये, 4 हैं। ब्लू लाइन चीन और तिब्बत के मध्य में, हिंडनबर्ग पोलैंड और जर्मनी के मध्य में, मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है, मेरिनहिम रेखा ये रूस और फिनलैंड के मध्य में स्थित है, मेरिनहिम। अब इन देशों को देख लेते हैं अभी कहां कहां पर मिलेंगे, वर्ल्ड मैप से देखना तो पड़ेगा। इसको अगर देखेंगे तो ये देश कहां पे आते हैं, सबसे पहले आता है चीन और तिब्बत, कहां पर होंगे भाई, चीन और तिब्बत, ये है चाइना, और इसी में क्या है भाई, तिब्बत देश यहाँ पर है, जो कि नेपाल के जस्ट ऊपर है। इन्होंने, चाइना ने क्या इस पे कब्जा किया हुआ है। जब इसको भी मैप में अलग दर्शा नहीं रखा, तो यहाँ पर क्या आता है भाई, ब्लू लाइन रेखा आएगी, इनके मध्य में स्थित है। सेकंड पे जो रेखा थी वो कौन सी थी,
सेकंड पे कौन सी थी? हिंडनबर्ग। और ये कहां पर थी? पोलैंड और जर्मनी के मध्य में। ये पोलैंड और जर्मनी कहां पर स्थित है? कौन से महाद्वीप में आते हैं? इतना तो पहला तो ये पता होना चाहिए भी, ये कहां पर आएंगे? ये यूरोप में आते हैं, पोलैंड और जर्मनी। अगर इसको यहां से देखेंगे तो कहां पर दिखाई देंगे? ये आता है जर्मनी, दिखाई दे रहा है। और ऊपर कौन सा है? पोलैंड। इनके मध्य में कौन सी सीमा आती है? पोलैंड और जर्मनी के मध्य में कौन सी सीमा आती है? हिंडनबर्ग। एग्जाम में पूछी गई है। दोनों देश कहां पर आते हैं? यूरोप महाद्वीप में आते हैं। फिर आता है मैगिनोट। ये कहां पर आएगी? ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य में। ये पोलैंड और जर्मनी, फिर जर्मनी और फ्रांस के मध्य में मैगिनोट रेखा क्या करती है? अभी इनको अलग करती है, इन देशों को अलग कर रही है। फिर आएगा मेरिनहिम। ये कहां पर है? रूस और फिनलैंड के मध्य में। फिनलैंड कहां पे? अभी रूस तो बहुत बड़ा है, ये रहा फिनलैंड देश, दिखाई दे रहा है फिनलैंड। फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश बोला जाता है। और ये क्या कर रहा है? अभी रशिया के साथ में सीमा बना रहा है। और इनके मध्य में कौन सी सीमा आती है? मेरिनहिम रेखा। ये क्या कर रही है? अभी फिनलैंड और रूस को अलग करती है। रशिया की राजधानी कौन सी है? रशिया की राजधानी कौन सी है? रशिया की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? मॉस्को। और मॉस्को कौन से महाद्वीप में आती है? मॉस्को कौन से महाद्वीप में आएगी? एशिया में आती है वो, ये यूरोप में आती है? यूरोप में आती है। प्रश्न वो भी पूछ लिया जाता है। ये क्या थे भाई? कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो कि दो देशों को अलग कर रही है। अब इसी में क्या है भी, कुछ महत्वपूर्ण तूफान आते हैं भी। कुछ का तो हमने जिक्र कर लिया था, लेकिन और रहते भी हैं भी। आपने नाम सुना होगा हरिकेन। हरिकेन तूफान आता है, लेकिन हरियाणा का हरिकेन वो अलग है, ये क्या हरिकेन तूफान है भाई। क्या रहेंगे? विश्व के तूफान। हरिकेन तूफान। ये कहां पर आता है अभी? यूएसए में आता है, मैक्सिको की खाड़ी में आता है और कैरिबियन सागर में आता है अभी। हरिकेन यूएसए, मैक्सिको और कैरिबियन यन देशों में। ये कहां पर है भाई? सभी के सभी इनकी लोकेशन कहां पे है? कैरिबियन देशों की लोकेशन कहां पे मिलेगी? हरिकेन तूफान कहां पर आते हैं एग्जाम में? सीधा सीधा सिंपल वन लाइनर भाई, आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट में बात करेंगे, एक तूफान आता है विली विली तूफान। हाँ जी, विली विली तूफान। ये कहां पर आएगा? कौन से देश में आता है? ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया। फिर आएगा टाइफून। थर्ड नंबर पे आएगा टाइफून। टाइफून तूफान ये चीन में और प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। चीन और उत्तरी प्रशांत महासागर। टाइफून। फिर टाइफून से ही संबंधित टाइफू। टाइफू चीन के साथ में लगता है देश जापान। टाइफू, टाइफून चीन में, टाइफू कहां पे आएगा? जापान में। फिर आता है एक तूफान बाजियो। पांचवें नंबर पे बाजियो तूफान। जी, बाजियो तूफान। और ये कौन से देश में आएगा? ये फिलिप्स देश में आता है। और फिलिप्स कहां पे है अभी? फिलिप्स, फिलिप्स देश में बाजियो तूफान आता है।
फिलिप्स देश कहाँ पे है? ये भी तो पता होना चाहिए। क्या पता भाई, एग्जामिनर सीधा पूछ ले भी कौन से महाद्वीप में आता है। जब इनका जिक्र ही कर रहे हैं तो भाई कम से कम इतना तो हमें और भी पता होना चाहिए भी महाद्वीप चल रहे हैं तो महाद्वीपों में क्या है, देश स्थित हैं। तो देश में देख लेते हैं भी इनको कहाँ कहाँ पर आते हैं। हरिकेन कहाँ पे आएगा अभी शुरुआत में बात की गई थी। हरिकेन ये यूएसए में आता है, मैक्सिको में आता है। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पे है भैया? मैक्सिको देश भी आता है। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है अभी। ये कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। यूएसए में आएगा, मैक्सिको देश है, मैक्सिको की खाड़ी है। और ये जो देश है इनको क्या बोला जाता है अभी? कैरिबियन कंट्री। यहाँ पर कौन सा तूफान आता है? हरिकेन तूफान आता है अभी, हरिकेन। और यहीं पे क्या है अभी? क्यूबा। क्यूबा को क्या बोला गया था? क्यूबा को क्या बोला गया था? विश्व का चीनी का कटोरा बोला गया था अभी क्यूबा को। नेक्स्ट में कौन सा तूफान था? बिलीबिली तूफान था। और वो कहाँ पर आता है अभी? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर आता है अभी, ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा आता है फिर? टाइफून। टाइफून कहाँ पे आया था अभी? ये चीन में और उत्तरी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यही है, कैस्पियन सागर। और इसकी क्या विशेष बात थी भी? ये विश्व का सबसे बड़ा है और इसकी गहराई सबसे गहरा गर्त कौन सा था भाई? प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त था। और इसकी गहराई कितनी थी? 11,033 यानी कि 11,033 मीटर इसकी गहराई देखने को मिलती है अभी कैस्पियन सागर। यहाँ पर कौन से आते हैं तूफान भाई? टाइफून। और टाइफून के साथ में ये जो जापान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा तूफान आएगा? टाइफून। टाइफून कहाँ पे है? चीन में है। इसको ऐसे रिलेट कर लेना भाई, टाइफून क्या है? चीन में, क्योंकि चीन का एरिया ज्यादा है और टाइफून थोड़ा सा वर्ड छोटा होगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा भाई? जापान में चला जाएगा टाइफून। नेक्स्ट में कौन सा था भाई? बाजियो। और बाजियो कहाँ पे आता है भाई? फिलिप्स में। और ये फिलिप्स क्या है? एक द्वीप है और ये एशिया में ही आता है भाई फिलिप्स, जो कि वियतनाम के पास में लगती हुई है द्वीप। आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रही है ये कौन सा देश आ रहा है? फिलिप्स। इसका भी पता होना चाहिए भी ये फिलिप्स में क्या है, कौन से आते हैं? बाजियो। एक तूफान और आया था भाई, टोरेंडो तूफान आया था। टोरेंडो तूफान वो कहाँ पे आया था? इसका जिक्र किया है भाई हमने। टोरेंडो तूफान नदी में आया था, इतना भी बता देते हैं आपको। हाँ जी, टोरनेडो तूफान आया था या नहीं आया था? ये कहां पे आया था ये टोरनेडो तूफान? हाँ जी, कहां पर आया था टोरनेडो तूफान? अमेरिका में आया था। कौन सी नदी में आया था ये? कौन सी नदी में आया था? कौन सी नदी में आया था? मिसिसिपी मिसौरी नदी आई थी क्या? कहां पे आई थी ये? उत्तर अमेरिका की थी या और थी? इसी में थी, उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी में क्या थे भी? टोरेंडो नामक तूफान आते हैं। वो भी हमने देखा भी। तो यानी कि ये कहां पर होंगे भी? यूएसए और कनाडा में ये तूफान आता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न, चलो हमने उसका जिक्र भी कर लिया था, ये कौन से कहां कहां पर आते हैं भी? एक तो हम कहें भी ये टोरनेडो की खाड़ी में ही आएंगे और ये टोरनेडो यूएसए और कनाडा में स्थित है। दोनों में कह सकते हैं भी ये यूएसए और कनाडा में है। लेकिन बात क्या रहेगी कि इस तूफान की कुछ गति को मापने के लिए एक यंत्र का काम किया जाता है। और ये यंत्र पूछा था भाई, स्केल। फुटीजा पियर्सन स्केल के द्वारा इस तूफान को मापा जाता है भाई। फुटीजा पियर्सन स्केल। पियर्सन स्केल द्वारा इस तूफान को मापा जाता है। स्केल द्वारा टोर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है। टोर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है। और ये पूछा गया था अभी, फुटीजा पियर्सन स्केल। कौन से तूफान इसकी भी, यानी कि कौन से तूफान की गति को मापने का काम किया जाता है? तो टोर्नेडो तूफान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भाई? दो चीजें हो चुकी हैं अपने पास। कौन से? एक तो आती है इंटरनेशनल बाउंड्री और उसके बाद में प्रमुख तूफान। जापान देश है
विश्व में चल रहे हैं, अभी विश्व के फैक्ट चल रहे हैं, तो जापान देश से कोई 2-4 बातें और आती हैं भाई। जो जापान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको एक तो एशिया में देखेंगे भाई, अगर अच्छे से दिखाई देता है तो, मेरे नहीं दिखाई दे रहा भाई, नहीं भाई, यही से समझने की कोशिश करना। जो जापान है ना, जापान के बारे में क्या खास बात रहती है कि ये 4 द्वीपों पे बसा हुआ है, 4 अलग अलग द्वीपों पे बसा हुआ है। अगर इनको और ज्यादा जूम करेंगे तो ये द्वीप क्या है, अब तो क्या हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक साथ लगे हुए हैं, लेकिन एक साथ ये लगे हुए नहीं है, 4 द्वीपों पे बसा हुआ है भाई। 4 द्वीप कौन से आते हैं उनके बारे में भाई, होन्शु, होकाइडो, शिकागो और क्यूशु, 4 द्वीपों पर ये बसा हुआ है। और प्रश्न अलग अलग प्रकार से भी पूछे जाते हैं भी, यानी कि जापान देश है वो क्या है, 4 द्वीपों पर बसा हुआ है भाई। जापान देश 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। कौन से आते हैं 4? सबसे पहले आएगा होन्शु, सेकंड पे आता है होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, शिकाकू, और फोर्थ पे आएगा भाई कोसु द्वीप, क्यूशु द्वीप। अब इनसे संबंधित क्या होगा भाई प्रश्न, एक तो ये पूछे जाते हैं भी कौन से 4 द्वीपों पे बसा हुआ है भी, ये पता होना चाहिए भी, होन्शु, होकाइडो, शिकाकू और क्यूशु द्वीप। अब इनसे संबंधित अभी जापान की राजधानी कौन सी आती है, जापान की राजधानी, हाँ जी, कौन सी आती है, जापान की राजधानी कौन सी आती है, टोक्यो आती है। और होन्शु द्वीप की क्या विशेष बात रहेगी, जो ये 4 द्वीप हैं इनमें सबसे बड़ा द्वीप है। और नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जो इनकी राजधानी आती है टोक्यो, ये कौन से द्वीप पे आती है अभी, ये होन्शु पे आती है। और हिरोशिमा भी एक जगह थी जहां पर क्या था अभी, बम ब्लास्ट किए गए थे। सबसे बड़ा द्वीप किसमें है, ये सबसे बड़ा द्वीप, ये चारों है ना, उनमें सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो और हिरोशिमा, जगह किस पे अभी, इस पर स्थित है, हिरोशिमा स्थित है। कौन से द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर भाई। एग्जाम में पूछे जाते हैं भी टोक्यो और हिरोशिमा कौन से द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है भाई। 2 जगह पे बम गिराए गए थे, एक तो हिरोशिमा था और एक नागासाकी। तो जो नागासाकी है वो कौन से द्वीप पे है अभी, क्यूशु द्वीप पर नागासाकी स्थित है। ये होकाइडो और शिकाकू, ये सिर्फ और सिर्फ भाई बताने के लिए ये क्या है भाई, 4 द्वीप आते हैं कहां पर, जापान में, नागासाकी। यहां पर जो बम गिराए गए थे भाई, उनके नाम क्या क्या थे, कब कब गिराए गए थे, कोई बता सकता है? जापान में क्या क्या परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर कब कब गिराए गए थे ये? एक तो 6 अगस्त को था और एक 9 अगस्त को था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को कहां पर गिराया गया था भाई, हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी। तो यहां पर इसका नाम क्या था भाई, एक का नाम था लिटिल मैन और एक का था फैट मैन। ये लिटिल मैन कौन सा था भाई, 6 अगस्त वाला था। 6 अगस्त को कौन सा गिराया गया था, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को भाई नागासाकी पर भी फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए गए थे। ये जापान से संबंधित है। अब क्या करेंगे भाई, कुछ
जो अभी ग्रुप नंबर 56-57 में एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि नोटों पर जो पिक्चर होती है कौन से यानी कि 10 के नोट पे कौन सी पिक्चर है, 20 के नोट पे कौन सी पिक्चर है, कहां पर वो स्थित है वो देखेंगे। यानी कि भारतीय मुद्रा पर अंकित चित्र। हेडिंग लाइन क्या रहेगी भी? भारतीय मुद्रा पर अंकित चित्र कहां पर कौन सा होगा, ये देखेंगे भाई। भारतीय मुद्रा पर चित्रित चित्र यही होगा। यानी कि कौन से चित्र हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले भी आप लोग इसी में 10, 20, 50, 100, 200 और 200 के बाद में कौन सा नोट आता है भाई? 500, 500 के बाद में 2000। इस प्रकार से आप हेडिंग डाल लो भाई और देख लेते हैं भी कहां पर कौन से चित्र आपको दिखाई देंगे। सिंपल सी बात रहेगी, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट पे भी कौन से चित्र में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो 10 का नोट है, ये नोट है भाई और सिंपल सा है, सभी ने देखा होगा। इसके ऊपर भी कौन से चित्र अंकित दिखाई गए हैं? हाँ जी, ये पुराना है या नया है? ये पुराना है तो कोई बात को नहीं, पुराने वाले भी और नए वाले भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। नए वाले पे कौन सा आता है? ये पुराने वाले पे क्या दिखाई दे रहा है भाई? सिंपल हाथी है, शेर है और ये क्या है भाई? ये गेंडा है। ये तीन चीज है। जो नया नोट है उस पे क्या दिखाई दे रहा है भाई? नए नोट पे क्या आता है? हाँ जी, हाँ, ये एक सींग वाला गेंडा है भाई। ये 10 के नोट पे क्या होता है भाई? लेकिन जो एक्चुअल में अब कौन से कलर में, हरे कलर में आया ना, उस पे क्या दिखाई देता है भाई? हाँ, नोट क्या दिखाए तुम बताओ भाई? वो तो देखा है, 10 का तो देखा है, चलो ज्यादा बड़ा ना होने। हाँ, 10 के नोट पे भी कौन सी चित्र आता है? हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलो ठीक है। जो कौन सा ग्रीन कलर में आता है उस पे क्या, कौन सा चित्र आता है भाई? सूर्य का। हाँ, तो ग्रीन तो कौन सा है वो? 20 वाला है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं अभी। 10 वाला ये कौन सा है भाई? पुराने वाला है, नए वाला है, कोई ना कोई नहीं जाओ भाई, नहीं देखेंगे। नेक्स्ट में जो 20 रुपए का आता है उस पे देखो भाई, ये चित्र नया है और यहाँ पर कौन सा? एलोरा की गुफाएं। और ये एलोरा की गुफाएं कहां पर है भाई? एलोरा की गुफाएं कहां पर है? 20 के नोट पे हमें क्या दिखाई देता है भाई? एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं कहां पे है भाई? हाँ जी, हाँ बताओ भाई, एलोरा की गुफा कहां पे है? कहां पे है तुम बताओ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं ये बातें। एलोरा की गुफाएं भी हमारे पास जिक्र आया है भाई। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं का दोनों का जिक्र किया था हमने ज्योग्राफी में। ये कहां पर आती हैं? महाराष्ट्र में आती है भी। महाराष्ट्र में कहां पर? महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे होगी ये? चलो इतना याद कर लेना भाई। एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? 20 रुपए के नोट पे। और ये एलोरा की गुफाएं राज्य में बात करें तो भाई कहां पे होगी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट में बात करते हैं तो भाई ये कौन सा है? 50 रुपए का नोट। और 50 रुपए के नोट पे क्या आते हैं भाई? हम्पी के रथ। और ये हम्पी कहां पे है भाई? कर्नाटक में अभी। हम्पी के रथ कहां पे मिलेंगे? 50 के नोट पे। और ये हम्पी कहां पे मिलेगी? कर्नाटक में। कर्नाटक। एलोरा महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के साथ में लगता हुआ हम्पी का रथ कर्नाटक में। ये 50 रुपए के नोट पे है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो ये कौन सी आएगी भी? 100 रुपए के नोट पे रानी की बाव। और ये रानी की बाव कहां पे है अभी?
गुजरात में है, रानी की वाव। ये दिखने में क्या लग रहा है भाई, दिखने में क्या लग रहा है? रानी की वाव का मतलब क्या है भाई? रानी की वाव का इस वर्ड से अर्थ क्या है भाई? क्या समझते हो आप लोग? रानी की वाव, क्या समझते हो इस वर्ड से? जो ये वाव वर्ड है, इस वर्ड से आप क्या समझते हो? बस इतना बता दो भाई। हाँ, ये रानी की वाव है? नहीं, ये एक प्रकार से बावड़ी है। या क्या किया है अभी, इनको अंदर से खुदाया गया है या बाहर से बनाया गया है अभी। इसमें क्या पानी मिलता है और ये रानी की वाव है। कहाँ पर मिलती है अभी? पाटन गुजरात में है। इतना सा पता होना चाहिए भी। कहाँ कहाँ पर है ये? एलोरा की गुफाएं, हम्पी का रथ, और सेकंड में कौन, थर्ड पे आ चुकी है रानी की वाव। फिर आगे चलेंगे तो 200 रुपए के नोट पे क्या है भाई? सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप कहाँ पे है अभी? सांची का स्तूप कहाँ पे है? सांची का स्तूप कहाँ पे है? और सांची कौन सी नदी के किनारे पे थी? हाँ जी, सांची का स्तूप सांची कौन से नदी के किनारे पर थी? पढ़ा है ना? गंगा की सहायक नदियां पढ़ी है, चंबल की सहायक नदियां पढ़ी है, तब इसका जिक्र आया था भाई। हाँ, आया है। सिंध, बेतवा और केन 3 नदियां आई थी और उसमें जिक्र आया था भी सांची वहां पर एक नदी के किनारे पे स्थित है। तो ये तो चलो ठीक है, मध्य प्रदेश में है। मैंने नदी के बारे में पूछा है भाई, कौन सी नदी पे थी? 200 रुपए के नोट पे कौन सा चित्र आता है? बेतवा नदी के। अब देख लिया, चलो कोई ना, अब देख लिया तो अब मत भूलना। एक गलती तो क्लास में तो माफ भी हो जाती है, एग्जामिनर नहीं करता भाई। सांची का स्तूप कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में और बेतवा नदी के किनारे पे 200 रुपए के नोट पर ये चित्र अंकित किया गया है। नेक्स्ट पे आगे चलेंगे तो ये भाई 500 रुपए। और 500 रुपए पे क्या बना हुआ है? लाल किला। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगे चलेंगे तो 2000 रुपए के नोट पे भी क्या आएगा? ये मंगलयान। ये क्या है भाई? मंगलयान। हाँ जी, मंगलयान। ₹2000 का क्या है? बंद हो गया। लेकिन एग्जामिनर इसको ले आता है कहीं ना कहीं से, उसके नजरों में बंद नहीं हुआ है ये न्यू। तो अब तो चलो ठीक है, ये भी बंद हो चुका है। इतिहास भी क्या है अभी लगभग जो 4-5 हजार साल पहले का पढ़ रहे हैं अभी खत्म ही हो चुका है। लेकिन एग्जामिनर तो उसको खोद के लिए आता है अभी प्रश्न पूछने के लिए। उनकी नजरों में तो नहीं हुआ। ये 2000 रुपए के नोट। अब देखते हैं अभी इसी को कहां कहां पर क्या मिला था। हमें जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसको। ये इंडिया रहेगा। सबसे पहले 10 रुपए का नोट तो चलो ठीक है। 20 रुपए के नोट पे क्या था भाई? एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं कहां पे थी भी? ये महाराष्ट्र पे थी भी। यहाँ पर क्या है? एलोरा की गुफाएं। और इसी के साथ में लगता है कर्नाटक। और यहाँ पर क्या था भाई? हम्पी का रथ था ना, हम्पी का रथ। दो है, एक तो एलोरा की गुफाएं और सेकंड पे हम्पी का रथ। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में। थर्ड पे कौन सा नोट आया था? 100 रुपए का नोट आया था नहीं। हाँ, और ये कहां पर थी भाई? गुजरात में। गुजरात कहां पे है? ये यहां पर आता है भाई, रानी की वाव। ये रानी की वाव। नेक्स्ट में फिर कौन सा नोट आता है? 200 का आता है। 200 पे कौन सा आएगा? सांची का स्तूप। और ये कहां पर आएगा भाई? एमपी में आएगा। और एमपी में कौन सा है भाई? सांची का स्तूप। 500 रुपए के नोट पे कौन सा आ चुका है? अब तो लाल किला। और 2000 रुपए में मंगलयान। 500 वाला याद हो सकता है आसानी से, और 2000 रुपए वाला भी, क्योंकि मंगलयान 2000 रुपए का नोट भी बड़ा है तो ज्यादा
ये उड़ भी रहा है भाई, मंगलयान क्या कर रहा है, उड़ने के लिए भी कुछ ज्यादा बड़े नोट ही चाहिए। तो यहां से जब हम 4-5 इन बातों को देखेंगे तो एलोरा कहां पर मिलती है अभी, महाराष्ट्र में, और ये 10 रुपए के नोट पे, और उसके बाद 20 रुपए पे क्या है भाई, हम्पी का रथ है, ये कर्नाटक में है। 20 पे कौन सा है, एलोरा, और ये हम्पी का रथ कौन से नोट पे आएगा, 50 पे। फिर आगे चले थे तो 100 पे कौन से थे, रानी की बाव, और 500 पे, 500 पे तो नहीं, ये 200 पे, 200 पे कौन सा है, सांची का स्तूप। इन चारों को याद रख लेना भाई। और ऊपर वाले तो भाई लाल किला और मंगलयान, तो ये तो बिल्कुल आसान से ही है। ये भारतीय मुद्रा पर चित्रित चित्र थे। कहां कहां पर मिलते हैं। अब कुछ पड़ोसी देश भी बसते हैं अभी, जहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में बातें अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में। नहीं भाई टाइम तो नहीं हुआ अपना, बस रहा है, बसता है 15 मिनट बसते हैं, 15 मिनट में तो हम कर देंगे। कुछ कितने पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं अपने भारत के साथ में, कितने पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, 7 पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, जिसके लिए हमने एक ट्रिक सी भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी, क्या थी, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए। इनको याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं आपको, लिखना नहीं है। बचपन में एमबीए, ये कौन सा आ रहा है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब क्या होगा भाई, इन्हीं से संबंधित कहीं ना कहीं इन देश की राजधानी के साथ में इनके संसद का नाम और मुद्रा का नाम, 3 ही चीजें नोट करेंगे भाई। और 3 चीजों में नोट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा देश आ रहा है भाई, इनको नोट करते चलना भाई आप लोग। यहां से चलेंगे भाई पाकिस्तान से संबंधित, कुछ आपको पता होगा और कुछ आपको नोट करना है। पाकिस्तान की राजधानी नोट करने की जरूरत है क्या, इस्लामाबाद, बिल्कुल आसान सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन मुद्रा कर लेना भाई, मुद्रा बिल्कुल आसान ही है, पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान हेडिंग डाल लेना, पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। ये आजादी क्या है भाई, भारत से जस्ट एक दिन पहले बनाता है, 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। संसद का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई, आजादी से तो चलो बात फिर भी बन जाएगी, क्या आती है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली किसका नाम है, ये पाकिस्तान की संसद का नाम है, या अगर उनका मजलिस ए शूरा, ये इनका मुस्लिम नाम है भाई, मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा, नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है। ये बातें पूछेगा तो कोई नहीं भी, फिर भी थोड़ा बहुत हो सके तो याद रख लेना भी, वहां पर क्या आएगी भी, संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, 342, 342। और राष्ट्रीय गान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय गान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या रहता है, कौमी तराना, कौमी तराना। हाँ जी, कौमी तराना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, संसद का नाम क्या रहेगा, नेशनल असेंबली। आजादी दिवस 14 अगस्त को मनाता है। राष्ट्रीय गान क्या रहेगा, कौमी तराना। अब उसी में क्या आ जाता है भाई, राष्ट्रीय फल, ये पूछे गए प्रश्न है भाई। राष्ट्रीय फल इसका आम रहेगा, आम। और उसके बाद राष्ट्रीय खेल, 2 ही चीज याद कर लेना, ज्यादा मत करना भाई। राष्ट्रीय खेल ये क्या है भाई, मैदानी हॉकी, मैदानी हॉकी पाकिस्तान का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। मैदानी हॉकी।
नृत्य वगैरह से तो भाई नृत्य अगर भारत वाले याद हो जाए तो भी ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन आगे जब नदियों का जिक्र करेंगे तो भाई नदियों का क्या हो गया, जब नदियों का जिक्र करेंगे तो ये नदियां क्या हैं भाई, जो सिंधु नदी उपवा तंत्र पड़ा था उसी की क्या है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, ये क्या कर रही है, पाकिस्तान की प्रमुख नदियों में आ रही है भाई। और इनको आप आसानी से याद कर सकते हो, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ये सारी की सारी भारत में बहती है और भारत से बहने के बाद में पाकिस्तान में जाएगी तो वहां पर क्या है, पाकिस्तान की मुख्य नदियां में शामिल हो जाती है इनकी मुख्य नदियां। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई। नेक्स्ट में बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक प्रमुख पर्वत भी आता है जिसका बहुत बार हमने जिक्र किया है भाई, कौन सा आता है, सुलेमान आता है। और सुलेमान जो ये क्या है, अफगानिस्तान वाला है भाई, हिंदकुश पर्वत। और पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है भाई, पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी तीर चमीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कहां पर आएगी, ये तीर चमीर, ये हिंदकुश पर्वत है। हिंदकुश पर्वत ये थोड़ा सा ही आता है पाकिस्तान में, बाकी सारा का सारा कहां पर रहता है, अफगानिस्तान में रहता है। लेकिन उसी क्षेत्र में क्या हो जाती है अभी, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी तीर चमीर स्थित है। और इसी में 3 दर्रे आते हैं अभी, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल, ये हिंदकुश पर्वत के दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, यानी कि पहाड़ों के बीच में कोई ना कोई संकरा रास्ता जहां से हम पैदल मार्ग गुजार सकते हैं, सड़क, रेल मार्ग, कोई नदी गुजर सकती है। अगर इसको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, ये चलो भाई एक बार नोट करो इनको, मैप से देख लेंगे कहां कहां पर क्या क्या चीजें आ रही है। खैबर, बोलन और गोमल 3 दर्रे हैं, तीनों के तीनों पाकिस्तान के हैं। खैबर दर्रे के द्वारा ये बात बहुत बोला जाता है कि इससे आर्य भारत में आए थे, खैबर दर्रे के द्वारा आर्य भारत में आए थे। कर लिया नोट सभी ने। एक नेक्स्ट देश और देख लेते हैं इसी में भी, पाकिस्तान के साथ में ये सीमा साझा करता है, अपने राज्य लगते हैं, ये तो कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है तो सही, लेकिन ये जब भारत का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसी में शामिल हो जाते हैं भी, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रही है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो भाई बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या था, ये कोई ना कोई पाकिस्तान का हिस्सा था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। जब इसका जिक्र करते हैं तो इसकी राजधानी कौन सी आती है, ढाका, आसान सी है, नोट करोगे तो ठीक है, ना करोगे तो भी ठीक है। मुद्रा कौन सी आती है, मुद्रा टका, मुद्रा टका। स्वतंत्रता दिवस से कोई नहीं पूछेगा भाई, वैसे 1971 याद रख लोगे तो इतना काम चल जाएगा भाई। 1971 में क्या था, ये आजाद करवाया था, किसने करवाया था इसको आजाद, इंदिरा गांधी ने इसको क्या किया था भाई, आजाद करवाया था। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को, 2 देशों को अलग अलग करके, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनवा दिया गया था 1971 में। और संसद का नाम क्या है भाई, जातीय संसद। और संसदीय सीट है ना, ये सीएच असल में पूछी गई थी भी, कितनी संसदीय सीट आती है उसमें, 350, 350। और राष्ट्रीय गान का तो भी कहना ही क्या है, हाँ जी, राष्ट्रीय गान का तो, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का तो भी कहना ही क्या है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना पूछ लिया गया कि अब बार बार पूछने के कारण इसको भी पूछने बंद कर दिया है। ओमार सोनार बांग्ला, ओमार सोनार बांग्ला, ये किसने लिखा था भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। राष्ट्रीय गान, संसदीय सीट कितनी है, 350। राष्ट्रीय गान ओमार सोनार बांग्ला। मुद्रा की बात करेंगे तो टका होगा भाई। संसद का नाम क्या करेंगे, जातीय संसद। राष्ट्रीय खेल, खेल पूछा जाता है भी, इसका कौन सा है, कबड्डी। पाकिस्तान का कौन सा था भाई, मैदानी हॉकी। हाँ जी, स्पीड कम करें,
राष्ट्रीय खेल कबड्डी। फिर आगे भाई इनमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पशु है ना, पशु ये इन्हीं से मिलता जुलता है भाई, बंगाल टाइगर है। ये नोट कर लो यहाँ पर, बंगाल टाइगर। फिर और देखेंगे नृत्य वगैरह, वही इतने याद करने की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन नदियां, नदियां वही नदियां हैं जो हम भारत में पढ़ते हैं। कौन सी? अभी जमुना कौन सी नदी का नाम हो जाता है वहां पर जाके? जमुना। हाँ जी, कौन सी नदी का हो जाता है? पद्मा कौन सी का? बराक नदी, ये भी हमने पढ़ी है। तिस्ता नदी भी पढ़ी है, मेघना नदी भी पढ़ी है भाई। और ये फैनी नदी, चलो ठीक है अभी एक दो अलग हो ही जाएगी, इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई लोकल वहां की आ ही जाती है। जो जमुना नदी है ये किसका नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का। पद्मा किसका होता है? भागीरथी का नाम पद्मा हो जाता है। बराक नदी और मेघना नदी क्या है भाई? ये दोनों एक ही नाम से वहां से आती है। नेक्स्ट में ये तिस्ता नदी, तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, सिक्किम की महत्वपूर्ण नदी, और जमुना में जाकर मिल जाती है। हाँ, और बांग्लादेश की भाई प्रमुख एक चोटी है, ये और नोट करो भाई, प्रमुख चोटी क्या नाम है भाई? ये केकाराडोंग, केकाराडोंग। ये यहाँ से जूम होने के बाद में ज्यादा से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। केकाराडोंग ये क्या है? बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। इनको भाई किसी भी प्रकार से रिलेट करके कर लेना, आंख बंद करके कर लेना, बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लेना भाई इन चीजों का। जो ये सीमा वगैरह बना रही हैं, इनसे तो भाई बाद में निपटेंगे। ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें आ रही हैं, सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है, ये तो भारत देश के साथ में भी सीमा साझा कर रहे हैं, तो भारत और बांग्लादेश की कॉमन बातें हैं। लेकिन अब हम बातें कौन सी कर रहे हैं? जो कि केवल और केवल पड़ोसी देशों में ही स्थित है, भारत और पड़ोसी देश में कॉमन ना हो। दो देशों का जिक्र कर लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कौन से कितने देश और बचते हैं? अब 5 और बचते हैं, उनका जिक्र हम भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए काफी है, चलो जी आज के लिए काफी है भाई। थैंक यू क्लास।